गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास स्टार्ट करते हैं हम। आज कर रहे हैं हम क्लास 6 का चैप्टर 11.1 एक्सरसाइज, और इसके अप्रोक्स ये कंप्लीट हो चुकी है। 11.1 का आखिरी एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन 11.1 का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है, लुक एट द फॉलोइंग मैट्रिक पैटर्न ऑफ द स्क्वायर्स। द स्क्वायर आर नॉट सेपरेट। Two neighboring squares have a common matchstick. Observe the pattern and find the rule that gives the number of matchsticks. तो हम क्या करते हैं, हमने ये जो पैटर्न है ये देखना, और पैटर्न देख के फिर बताना है इसका क्या रूल बनेगा। तो सबसे पहले अपने पास एक पैटर्न इन्होंने दिया है, एक स्क्वायर दिया है शुरू में, ठीक है। इस शुरू इसमें 4 मैचस्टिक है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। उसके बाद अगले डायग्राम में 2 स्क्वायर्स बनाए हैं इन्होंने, इसमें बनाए हैं 2 स्क्वायर, है ना। इसमें एक मैचस्टिक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक ये है, और एक ये वाली मैचस्टिक है। इसके बाद एक ये है, एक ये है, और एक ये है, ठीक है। इससे अगले डायग्राम में फिर अपने पास है 3 बॉक्स है। इससे अगले डायग्राम में बनाए हैं इन्होंने 3 बॉक्स। और मैचस्टिक कहाँ कहाँ पे है? मैचस्टिक एक यहाँ पे है, दूसरी मैचस्टिक यहाँ पे ऐसे है, तीसरी मैचस्टिक यहाँ है। बेटा अपना माइक ऑफ रखें। ये कौन है? माइक ऑफ रखें। उसके बाद नेक्स्ट इसमें मैचस्टिक है हमारे पास, एक यहाँ पे है, और ये है मैचस्टिक। ये मैचस्टिक इन्होंने दी है इसमें, इस तरह से मैचस्टिक बनाई है। और इससे अगले में इसी तरह 4 बॉक्स बनाए हैं। इससे अगले डायग्राम में बनाए हैं 4 बॉक्स। और फिर हमें क्या करना है, इसको देख के और इसका पैटर्न बताना है क्या होगा। ये 4 बॉक्स इसमें दे रखे हैं, ठीक है। और इसके लिए मैचस्टिक यहाँ है, एक यहाँ पे है, यहाँ है, तो इस 4th वाले में जो हमारे पास है वो दे रखे हैं इसमें। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है मैचस्टिक, एक ये है, यहाँ है, ये इस तरह से इसमें मैचस्टिक लगाई गई है। और इस डायग्राम का हमने क्या करना है, फॉर्मूला बताना है। इसमें क्या बनेगा इसका फॉर्मूला, ठीक है। इसमें क्या फॉर्मूला बन रहा है वो आइडेंटिफाई करना है। फाइंड द रूल दैट गिव्स द नंबर ऑफ मैचस्टिक। इसके लिए क्या रूल बनेगा वो हमने इसमें पहचान करनी है कि रूल क्या होगा, इसमें कितनी मैचस्टिक है ये निकालने के लिए। अब पहले वाले में देखो, डायग्राम में कितनी मैचस्टिक है? 4, और स्क्वायर कितना है? 1। यहां पे लिखते हैं स्क्वायर, हम लिख लेते हैं एक डायग्राम पहले वाले में स्क्वायर कितने बन रहे हैं, ठीक है। और मैचस्टिक कितनी बन रही है? मैचस्टिक पहले वाले डायग्राम में स्क्वायर 1 है और मैचस्टिक कितनी है? 4। दूसरे वाले डायग्राम में स्क्वायर कितने हैं? 2, और मैचस्टिक कितनी है? काउंट करके देखो, 1 2 3 4 5 6 और 7 मैचस्टिक आ रही है। तीसरे वाले में देखो, तीसरे डायग्राम में स्क्वायर कितने हैं? 3, और मैचस्टिक कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है इसमें। और चौथे वाले में देखो स्क्वायर कितने हैं? 4, ठीक है। और मैचस्टिक कितनी है? यहां से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मैचस्टिक है। अब एक चीज ध्यान से देखें तो क्या है भाई, ये देखिएगा ध्यान से कैसे। अब इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करके और 1 प्लस करते हैं तो इसके इक्वल आता है, इस वाले के इक्वल आता है, ये 4 के इक्वल आता है ना। इसी तरह इस 2 को भी 3 से मल्टीप्लाई करके, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करके
और 1 प्लस करते हैं तो ये इसके इक्वल बन जाता है, 7 बन जाता है ना। इसी तरह अगले में 3 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस 1 करते हैं तो ये इसके इक्वल बन जाता है 10। इसी तरह नेक्स्ट वाले में अगर हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करके 1 प्लस करते हैं तो क्या बन जाता है, इसमें 13 बन जाता है। तो एक पैटर्न हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्या कि अगर एक स्क्वायर था तो यहाँ 1 है, 2 स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 आ रहा है, 3 स्क्वायर है तो यहाँ पे 3 आ रहा है, 4 जब स्क्वायर है तो यहाँ पे 4 आ रहा है, प्लस में सब में 1 है, मल्टीप्लाई सब में 3 है। तो इसको ध्यान से देखने पर रूल क्या निकल के आ रहा है, रूल क्या बनेगा भाई, रूल बनेगा हमारा यहाँ पे 3 के मल्टीप्लाई में आएगा कुछ भी 3। मान लो इसके अंदर n स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई में होगा n, और सब में क्या आ रहा है, प्लस में 1 बन रहा है ना। सब में प्लस में 1 है तो रूल में भी प्लस 1 आएगा, सब में 3 से मल्टीप्लाई है तो रूल में भी 3 से मल्टीप्लाई। यहां अलग अलग नंबर है, एक स्क्वायर है तो 1 आ रहा है, 2 स्क्वायर है तो 2 आ रहा है, 3 स्क्वायर है तो 3 आ रहा है, 4 स्क्वायर है तो 4 आ रहा है, n स्क्वायर है तो n आएगा यहाँ पे। तो ये बन जाएगा इसका रूल। इस तरह से हमें देखना पड़ेगा कि ये कैसे नंबर हैं। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट। एक्सरसाइज कौन सी है हमारी, 11.1, 11th क्वेश्चन का ए पार्ट था ये, फर्स्ट पार्ट। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट और देखते हैं हम। सेकंड पार्ट देखिएगा इसका, मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूं, मिटा दो बेटा इसको। नेक्स्ट देखिएगा, सेकंड देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन देखिएगा इसका बी पार्ट। अब 11.1 का ही 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन का बी पार्ट देखिएगा। इसमें भी हमें ऐसे ही बताना है क्या आएगा पैटर्न। गिवन गिव्स ए मैस्टिक, जो डायग्राम है उसमें मैस्टिक पैटर्न दे रखा है। ठीक है, फाइंड द जनरल रूल एंड गिव्स द नंबर ऑफ मैस्टिक इन द टर्म एंड नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। इसमें भी वही है, रूल बताना है क्या होगा। पहला इन्होंने एक ट्रायंगल दिया है और उसमें मैस्टिक लगी हुई है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। इसी तरह दूसरे में एक ट्रायंगल है और इसके ऊपर ट्रायंगल के साइड बाय साइड एक और ट्रायंगल है यहां, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद अगले डायग्राम में क्या है हमारे पास, फिर से ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये हो गया, उसके साइड बाय साइड एक ट्रायंगल ये हो गया, उसके साइड बाय साइड एक ट्रायंगल ये हो गया, इस तरह से है। इससे अगले डायग्राम में भी ऐसे ही एक ट्रायंगल है, साइड बाय साइड ये दूसरा ट्रायंगल, साइड बाय साइड तीसरा ट्रायंगल, चौथा ट्रायंगल। इसमें एक यहाँ पे मैच स्टिक दे रखी है, ठीक है, एक यहाँ पे है मैच स्टिक, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। एक मैच स्टिक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ठीक है, उसके बाद एक ये है, एक यहाँ पे लगाई है इन्होंने और एक यहाँ पे लगाई है। इसी तरह नेक्स्ट में एक मैच स्टिक यहाँ पे लगा रखी है, एक यहाँ पे लगा रखी है, एक ये वाली है, एक इसकी है, एक ये है, फिर एक मैच स्टिक यहाँ है और इसकी मैच स्टिक यहाँ पे लगाई है, इसकी मैच स्टिक यहाँ लगाई है और इसकी यहाँ, ये बनाई है। अब इसमें भी हमें वैसे ही करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, ट्राइंगल लिखेंगे, ट्राइंगल, और फिर नंबर ऑफ मैच स्टिक, नंबर ऑफ मैच स्टिक, कितनी मैच स्टिक लगी है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। पहले डायग्राम में देखिएगा, पहले डायग्राम में कितने ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल, ट्राइंगल है 1, दूसरे ट्राइंगल में ट्राइंगल है 2, तीसरे डायग्राम में ट्राइंगल है 3, चौथे डायग्राम में ट्राइंगल है 4। ये डायग्राम में ट्राइंगल दे रखी है। ठीक है, ये है अपने पास ट्राइंगल। अभी देखते हैं नंबर ऑफ मैच स्टिक कितनी है। पहले वाले डायग्राम में कितनी मैच स्टिक है, 1 2 3, 3 मैच स्टिक है ना। दूसरे वाले में देखिएगा 1 2 3 4 5, 5 मैच स्टिक है। तीसरे वाले में देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 मैच स्टिक है। चौथे वाले डायग्राम में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैच स्टिक है, 9 है। ठीक है,
अभी देखिएगा इसमें रूल क्या निकल के आ रहा है वो देखते हैं। देखिएगा पहले फर्स्ट वाले में देखो, यहां पे ट्राइंगल था 1, ठीक है, 1 ट्राइंगल है। इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें और +1 करें तो 3 आ गया, इसके इक्वल आ गया ना। दूसरे में इसी तरह 2 ट्राइंगल है, इसको भी अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें और +1 करें तो इसके इक्वल आ जाएगा, है ना, ये 5 बन जाएगा, ये 3 बन गया था। इसी तरह अगले में यहाँ पे ट्राइंगल कितने हैं 3, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से करेंगे तो 6 और +1 करेंगे तो इसके इक्वल हो गया, यानी कि इसमें 7 आ गया। इसमें 9 है, 4 ट्राइंगल है तो 4 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें और +1 करें तो 9 ट्राइंगल बन गए ना, 9 नंबर ऑफ मैस्टिक 9 बन गई। तो यहां ध्यान से देखने पर क्या देखो क्या है, एक ट्राइंगल था तो यहाँ पे 1 है, 2 ट्राइंगल थे यहाँ पे, जब 2 ट्राइंगल थे, एक ट्राइंगल था तो अपने पास यहाँ पे भी 1 था, 2 ट्राइंगल थे तो यहाँ पे भी अपने पास 2 था, 3 ट्राइंगल है तो यहाँ पे अपने पास 3 है, 4 ट्राइंगल है तो यहाँ पे 4 है ना। मल्टीप्लाई में सब में बाहर 2 है और प्लस में 1 है, तो जनरल रूल क्या बनेगा इसका, जनरल रूल देखेंगे तो क्या बनेगा बेटा, सबको 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 से मल्टीप्लाई, यहां पे नंबर अलग अलग आ रहा है क्या, 1 2 3 4 है तो यहाँ पे n मान लेंगे या x मान लेंगे, हम कुछ भी मान लेंगे, मान लिया n है, और प्लस में क्या है यहाँ पे 1, तो रूल बन गया 2n + 1, ये बन गया। जहां पे n क्या है लिख देते हैं, वेयर व्हाट इज n, वेयर n इज नंबर ऑफ ट्राइंगल, n क्या है, नंबर ऑफ ट्राइंगल है, और 2n + 1 ये क्या है, नंबर ऑफ मैच स्टिक है। तो ये इसमें जनरल रूल बन जाएगा, यही हमने बनाना है, इसमें रूल क्या बनेगा, ठीक है। तो यहां हमारी 11.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसके बाद अब हम 11.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। चलिए 11.2 स्टार्ट करते हैं। 11.2 से पहले कुछ चीजें हम पहले से ही पढ़ चुके हैं मेंसुरेशन वाले चैप्टर में, वही चीजें एक बार दोबारा से पढ़ते हैं हम, देखिएगा क्या है। और कुछ हम अर्थमेटिक वाले चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं, प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी थी वो भी पढ़ चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम 11.2 एक्सरसाइज। उससे पहले अपने पास एक फॉर्मूला इन्होंने लिखा है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। बताइए क्या था स्क्वायर के पेरीमीटर का फार्मूला, बताइए स्क्वायर का पेरीमीटर 4 मल्टीप्लाई साइड, बिल्कुल सही, 4 मल्टीप्लाई साइड ये था। मान लिया एक साइड की लेंथ l है तो 4 मल्टीप्लाई l हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर का पेरीमीटर, ठीक है। इसी तरह से पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का अगर हम पेरीमीटर देखते हैं तो वो क्या था, 4 मल्टीप्लाई लेंथ L प्लस ब्रेथ, 4 नहीं 2, बिल्कुल सही, शाबाश। इसका मतलब आप लोगों का ध्यान है, सही है, आप लोगों का ध्यान है, मैं यही देख रहा था आप लोगों का ध्यान है या नहीं। तो 2 मल्टीप्लाई L + B यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ, यही आएगा, शाबाश बेटा, ध्यान है तो अच्छी बात है। 2 मल्टीप्लाई लेंथ का मतलब मान लिया L और ब्रेथ का मतलब मान लिया B, तो 2 × L + B, ये हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये हम पहले से ही पढ़ चुके हैं, है ना। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टी हैं जो हम पहले से पढ़ चुके हैं। प्रॉपर्टी क्या क्या है देखिएगा, एक प्रॉपर्टी अपने पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम पहले से पढ़ चुके हैं। प्रॉपर्टी पहली है कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स की एडिशन, कम्यूटेटिव एडिशन प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं। क्या है भैया, अगर अपने पास a + b है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, b + a, है ना, ये थी ना। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी क्या, दूसरी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन, कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स,
2 नंबर्स, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। इसमें क्या था हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में, अगर a मल्टीप्लाई b है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, B b multiply A. मल्टीप्लाई a। C शाबाश, multiply A. हाँ शाबाश बेटा, बिल्कुल सही। इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ 2 नंबर्स, 2 नहीं 3 नंबर्स। डिस्ट्रीब्यूटिव तो 3 नंबर्स पे आती है ना। चलो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ नंबर्स लिख लेते हैं हम, सिर्फ नंबर्स के ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो भी हम पढ़ चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास, है किसी को याद? इसमें क्या था, हम a मल्टीप्लाई b प्लस सी, a मल्टीप्लाई b प्लस सी, इसको हम लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई सी, ऐसे लिख सकते हैं। ये थी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए ये अपने पास कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हम पढ़ चुके हैं पहले से। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 11.2। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.2। एक्सरसाइज 11.2 और इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़िए क्या है। डायग्राम जरूरी नहीं यही हो, इसका दूसरा हो सकता है, लेकिन इसने क्वेश्चन लिखा है द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज शोन बाय L। इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड क्या है, L। साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू कितनी दे रखी है, L। तो ये कहता है एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। पेरीमीटर निकालना है इसका, क्या हो जाएगा, तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये हम पहले से ही पढ़ चुके मेंसुरेशन वाले चैप्टर में। पेरीमीटर क्या होता है इसका, 3 मल्टीप्लाई साइड। इक्विलेटरल ट्राइंगल का 3 मल्टीप्लाई साइड होता है, यानी कि 3L हो जाएगा। बस ये आंसर हो गया इसका। इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई साइड, यानी कि 3 मल्टीप्लाई L। तो ये था हमारा इसका फर्स्ट क्वेश्चन। अभी करते हैं सेकंड क्वेश्चन 11.2 का। ये आप अपने आप करेंगे बेटा, सेम है, सही है। द साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन है। हेक्सागन कौन सा होता है बताया था, जिसमें कितनी साइड होती है, 6। अब एक चीज ध्यान दे बेटा, एक चीज ध्यान दे, इसमें लिखा है रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन, बेटा ये आवाज आ रही है किसी की, अपना माइक ऑफ करो। रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर का मतलब क्या होता है बेटा, रेगुलर का मतलब होता है ऐसी कोई भी डायग्राम जिसकी सभी साइड इक्वल होती हैं। जैसे स्क्वायर है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, या रेगुलर पेंटागन है, इस तरह से जिसमें सभी साइड इक्वल होती हैं। और उसके फार्मूला, पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, जितनी भी साइड है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे साइड को। जैसे ट्राइंगल में 3 होती है तो 3 मल्टीप्लाई साइड, स्क्वायर में 4 होती है तो 4 मल्टीप्लाई साइड। रेगुलर जो भी डायग्राम होती है उसका पेरीमीटर होता है नंबर ऑफ साइड मल्टीप्लाई लेंथ, ये होता है। तो रेगुलर हेक्सागन में भी ऐसा ही होगा। अगला करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा अभी क्या है। ए क्यूब इज 3 डायमेंशनल फिगर एज शोन इन द डायग्राम। डायग्राम में एक क्यूब दिखा रखा है। क्यूब कैसी होती है, इस टाइप की 3 डायमेंशनल एक फिगर होती है। 3 डायमेंशन यानी कि जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें हो, उसको हम 3 डायमेंशनल फिगर बोलते हैं। तो क्यूब जो है वो एक इस तरह की शेप होती है। बॉक्स आप लोगों ने देखे भी होंगे अपने घर पे, इस तरह के बॉक्स। एक डाइस का गेम भी आता है जिसमें चारों तरफ, हर तरफ सेम कलर करना होता है। एक डाइस का गेम आता है ना, आप हाथों से उसको पजल बनाते हो। यस सर। 6 साइड होती है और हर साइड सेम कलर बनाना होता है। तो उस टाइप का ये एक क्यूब है, वो क्यूब होता है। तो ये कहता है एक 3 डायमेंशनल क्यूब है। इट हैज 6 फेस, इसमें टोटल 6 फेस है। 6 फेस है, कौन कौन से बता सकते हैं 6 फेस कौन से इसमें, देखिएगा। एक तो फेस यहाँ पे है, ये रहा एक नीचे है 2, एक इस साइड में 3,
एक ऊपर है 4, एक ऊपर। एक पीछे की साइड 5 और एक आगे की साइड 6, है ना? 6 फेस है इसमें। यस सर। इट हैज 6 फेस एंड ऑल ऑफ देम आर आइडेंटिकल स्क्वायर, और सारे के सारे एक जैसे स्क्वायर हैं, यानी कि सबकी साइड इक्वल है। द लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ क्यूब इज गिवन बाय एल, इसकी जो लेंथ है यानी कि साइड है वो कितनी है? एल। ये भी साइड एल है, ये भी एल है, हर तरफ से इसकी साइड जो है वो एल है, हर L तरफ है। से साइड इसकी एल है, कहीं से भी देख लो साइड इसकी चारों तरफ से एल है। फाइंड द फॉर्मूला टू फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब, इसका फॉर्मूला निकालना हमने। तो साइड ऑफ क्यूब कितनी दे रखी है? साइड ऑफ क्यूब, क्यूब की साइड कितनी है? एल, है ना? तो इसका हमने निकालना है पेरीमीटर। लेंथ ऑफ, टोटल लेंथ ऑफ एज, टोटल लेंथ ऑफ एज का मतलब पेरीमीटर, ठीक है? इसका भी हमें पेरीमीटर निकालना है। तो लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ एज, टोटल लेंथ ऑफ एजिस, इसकी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? कितनी लेंथ होगी? जितने इसके एज हैं, जितने इसके एजिस हैं उतनी ही लेंथ होगी इसकी, ठीक है? जितने इसके एजिस हैं उतनी ही इसकी लेंथ होगी। ये तो सारा ही मिट जाएगा ऐसे तो। कितने एजिस है ये काउंट कर लो इसका, देखिएगा 1 2 3 4, 4, फिर ये हो गया 5 6 7 8, फिर ये हो गया 9 10 11 और 12। कितने एज है इसमें? 12 एजिस हैं। 12। तो इसकी जो टोटल लेंथ ऑफ एजिस होगी वो कितनी हो जाएगी? 12 मल्टीप्लाई एल, बस ये आ गया। तो ये इसका पेरीमीटर हो गया 12 इंटू एल, यही इसमें पूछा गया था, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये था इसका क्वेश्चन 3, अभी क्वेश्चन 4 करते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या है? द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज ए लाइन विच जॉइंस 2 पॉइंट ऑन द सर्कल एंड पासिस थ्रू द सेंटर। एक सर्कल है, एक सर्कल है इस तरह से, इसका डायमीटर क्या है? एक ऐसी लाइन जो सेंटर में से पास होती है, सेंटर और इसमें से पास होने वाली कोई भी लाइन, सेंटर में से पास होने वाली लाइन जो सर्कल के दोनों किनारों पर मिलती है, ये डायमीटर कहलाता है इसका। यहां पे सेंटर है, ठीक है? ये जो लाइन है इसकी, मान लिया ये लाइन ए बी है, ए बी, ये क्या है? इसकी डायमीटर है। आगे क्या पूछा है? AB is the diameter of the circle, C is its center, और इसका जो सेंटर है उसका नाम क्या है? C है। एक्सप्रेस द डायमीटर ऑफ द सर्कल D इन टर्म ऑफ रेडियस, रेडियस की टर्म में लिखना है। रेडियस कितनी है इसकी? C से अगर हम एक लाइन ऐसे खींचते हैं, सर्कल पर मिलती है, मान लो कोई पॉइंट P आ गया, तो ये इसकी रेडियस होगी। अब हमने डायमीटर को रेडियस की फॉर्म में लिखना है। डायमीटर को रेडियस की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा? रेडियस ऑफ सर्कल लिखो पहले, कितनी है? रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल की रेडियस कितनी है? r। तो अब इसका डायामीटर कितना होगा? अब हमें देखना है डायामीटर की लेंथ कितनी होगी। तो बिल्कुल आसान है, देखिएगा, सर्कल की लेंथ, R रेडियस कितनी है? multiplied सेंटर से एक पॉइंट की, यानी कि सेंटर से इधर ये भी क्या होगी? रेडियस होगी ना। सेंटर से एक तरफ की जो लेंथ है वो रेडियस है, तो ये आपकी रेडियस है और ये भी रेडियस है। अगर इन दोनों को प्लस कर दोगे तो डायामीटर बन जाएगा, है ना? तो क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई आर। तो डायामीटर जो है वो कितना होता है इसका? 2r होता है। ये बन गया बस। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है? चलिए इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 है, टू फाइंड सम ऑफ 3 नंबर्स 14 27 एंड 13 वी कैन हैव 2 वेज। 3 नंबर्स हैं 14 27 और 13, इनका सम फाइंड करने के लिए अपने पास 2 अलग अलग तरीके हैं। क्या? पहला लिखा है, वी मे फर्स्ट ऐड 14 एंड 17 एंड टू गेट 41 एंड देन 13। पहले तो हम ये कर सकते हैं 14 और 27 को ऐड करें जिसका आंसर 41 होगा, और बाद में फिर 13 को ऐड करेंगे तो टोटल आंसर 54 आएगा। और दूसरा लिखा है, वी मे ऐड 27 एंड 13 टू गेट 40। पहले 27 और 13 को ऐड करें 40 आएगा, एंड देन ऐड 14 टू गेट द सम 54। बाद में हम उसमें 14 ऐड कर देंगे, उसका सम कितना आ जाएगा? 54।
अब ये कहता है आगे क्या पूछा इसने, देखो दिस कैन बी डन फॉर एनी 3 नंबर्स, किसी भी 3 नंबर के लिए हम ये कर सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एडिशन की कम्यूटेटिव अभी 2 मिनट पहले बताई थी, एसोसिएटिव में 3 नंबर होते हैं। Express the property which we have already studied in the chapter of whole number in general by using the variable ABC। इसी तरह से आपको एक्सप्रेस करनी है। और कौन कौन सी प्रॉपर्टी पड़ी थी, वो सारी प्रॉपर्टी, जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, और कम्यूटेटिव एडिशन के लिए, कम्यूटेटिव मल्टीप्लीकेशन के लिए, उसके बाद एसोसिएटिव एडिशन के लिए, एसोसिएटिव मल्टीप्लीकेशन के लिए पढ़ी थी हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी थी, है ना, ये बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो यही सारी प्रॉपर्टीज आपने इसमें लिखनी है बस इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, ठीक है। तो यहां आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे अगले क्वेश्चंस के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।